दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ रखा हुआ है, इसी बारे में मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस हमें कैसे फाइंड करना होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी बताऊंगा और मैं कुछ यहाँ पर बुक में लिखा हूँ, उसे आप समझ लो। उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा तो मार्केट कैसे मूव करता है और मार्केट सिर्फ चलता है स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी की वजह से। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप स्टॉप लॉस से ट्रेड नहीं करते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर आपको लगाने आता है तो ठीक है, नहीं लगाने आता है तो आपको सीख लेना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के हमें 4 फ़ायदे हैं। देखो, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड है इमोशनल कंट्रोल, थर्ड है प्रॉफिट प्रोटेक्शन, फोर है कन्वीनियंस। फर्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब होता है कि हम कितने का रिस्क लेंगे और कितने का प्रॉफिट लेगा। स्टॉप लॉस लगाने से हमारा एक फ़ायदा होता है। सेकंड है इमोशनल कंट्रोल, हम अपने इमोशन पे कंट्रोल पा जाते हैं, मतलब कि हम अपना इमोशन रोक लेते हैं। थर्ड है प्रॉफिट प्रोटेक्शन, इसमें हमें प्रॉफिट पे प्रोटेक्शन मिलता है। फोर्थ है कन्वीनियंस, मतलब स्टॉप लॉस लगाने के हमें बहुत सारी सुविधा मिलते हैं। तो चलो मैं आप अपने टॉपिक पे आता हूँ कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मोर एसएल मोर मूव। इसका मतलब कि जितना स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट उतना ही मूव करेगा। देखो, इसका मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और फर्स्ट है ये, देखो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट है, और यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है। अब रेजिस्टेंस पे सेलर्स लो का स्टॉप लॉस सिर्फ यहीं पर रखा हुआ है, और बायर्स लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखा हुआ है, सपोर्ट पे रखा हुआ है, उसके नीचे भी रखा, मतलब यहाँ पर 3 स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ मार्केट जाएगा कि जहाँ स्टॉप लॉस नहीं रहेगा वहाँ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट जहाँ पर स्टॉप लॉस रखा रहेगा मार्केट उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मतलब कि मार्केट में जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी रहेगा मार्केट वहीं जाएगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। अब मैं आपको मार्केट की सच्चाई बताता हूँ कि मार्केट में बहुत से यूट्यूबर ये बात नहीं बताते। देखो, मार्केट नॉट मूव कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या चार्ट पैटर्न। इसका मतलब कि मार्केट कभी भी चार्ट पैटर्न्स या हैंगिंग मैन या डबल बॉटम या इन्वर्टेड हैमर या हैमर ये सब कैंडल से मूव नहीं करता। ये सब आपको ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर चाल चलते हैं, ये सब मार्केट नहीं मूव करता है। और इंडिकेटर के बेस पे तो बिल्कुल पैसा नहीं बनता है भाई, बिल्कुल नहीं। मार्केट मूव ओनली एसएल लिक्विडिटी, मार्केट से मूव करता है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रहता है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। और मार्केट में इंडिकेटर नहीं चलता है, मार्केट में प्रॉपर चलता है प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस। इस चीज़ का भी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो चलो मैं एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल। अब यहाँ तक जब तक बड़े ऑपरेटर नहीं आते, जब तक मार्केट एक साइड पे मूव करता रहता है, मार्केट मूव ही नहीं करेगा, ये मूव ही नहीं करेगा। जहाँ एसएल ही नहीं रहेगा तो मार्केट मूव कैसे करेगा। तो जैसे ही ऑपरेटर बिग चाल चलते हैं वैसे ब्रेकआउट मिलता है, वैसे ही जितने भी ऑपरेटर हैं जैसे रजिस्टर का ब्रेकआउट होता है सब बाई कर लेते हैं, ये बायर हैं, सब बाई कर लेते हैं। तो इन लोग का एसएल कहाँ रखा रहता है, इस रेजिस्टेंस के नीचे 20-25 पॉइंट के नीचे। अब जैसे ही बड़े ऑपरेटर को पता चलता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर एसएल रखा हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर तो एसएल रखा हुआ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर सेलर्स तो बाई करेंगे नहीं, बायर्स ही बाई करेंगे। मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे गिरा देते हैं, उनका एसएल हिट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से जहां मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखा रहता है वहीं पर मार्केट मूव करता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वीडियो पर ले चलता हूं। मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं एंजल वन में लेके जाऊंगा, एंजल वन ब्रोकिंग ऐप में, और आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे मार्केट में ज़्यादा एसएल रहता है वहाँ पर मार्केट मूव करता है। ये तो सिर्फ आपको उल्लू बनाया जाता है कि प्राइस एक्शन सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, इंडिकेटर का ये सीख लो, ये सब झूठ है। रियल मूव होता है एसएल और लिक्विडिटी से। तो लिक्विडिटी भी समझाऊंगा कैसे लिक्विडिटी रहता है, स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है वही बताता हूँ, और आपको बड़ा बड़ा पॉइंट भी कैच करना सिखाऊंगा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ और आ गया हूँ मैं अपने एंजल वन अकाउंट पर। तो देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे एक बिग बार कैंडल बना है, तो यहाँ पर 5 मिनट का एक कैंडल है, तो यहाँ पर बहुत से लोग इस टाइप से रनिंग कैंडल पे ट्रेड लिए होंगे। तो इनका स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, इन लोग का स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ पर। सिंपल सी बात है, इन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर एक बिग कैंडल बना ग्रीन, उसके बाद यहाँ पर फिर एक बियरिश कैंडल बना। तो बियरिश कैंडल पे सब क्या किए होंगे, फिर से यहाँ पर इन लोगों ने एंट्री ले लिया होगा। और इन लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, इन लोग का स्टॉप लॉस रखा होगा यहाँ। देखो यहाँ इन लोग का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो ऊपर 2 स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस देखो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ है, देखो सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ है, फिर यहाँ रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब बिग कैंडल बना, यहाँ पर देखो ये बियरिश का एक बिग कैंडल बना है, देखो कितना बिग कैंडल बना। यहाँ पर सब लोगों ने इस टाइप से रनिंग कैंडल में ट्रेड लिए होंगे, इस टाइप से देखो इन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ होगा।
अब मार्केट के पास कितना 3-3 स्टॉप लॉस हो चुका है। देखो यहाँ पर 3-3 स्टॉप लॉस हो चुका है। अब यहाँ पर सेलरों का 3 स्टॉप लॉस हुआ। चलो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ है, एक दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ है, तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ रखा हुआ है। वही देखो मार्केट चलता है स्टॉप लॉस से। यहाँ पर एक सपोर्ट पे एक डोजी कैंडल बनाया, फिर उसके बाद एक हैमर कैंडल जैसा बनाया, और देखो यहाँ पर मार्केट इन लोग का एसएल तुरंत हिट कर दिया। देखो इन लोग का एसएल हिट हो गया। फिर देखो मार्केट यहाँ पर टाइम पास करने लगा। देखो ये रेंज में मार्केट टाइम पास करने लगा। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब देखो मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ आता हूँ। देखो 28 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना। हैमर कैंडल पे क्या किया है, सब रिटेलर को सिखाया गया है कि हैमर जैसे कैंडल बने सब एंट्री ले लो। इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, और इन लोग का स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। देखो इन लोग का स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पर स्टॉप लॉस एक इन लोग का रखा हुआ है बायर्स लोग का। चलो यहाँ पर मार्केट देखो ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, बाई लेवल है, नीचे एक स्टॉप लॉस है, बाई लेवल है। फिर यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन दे रहा है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर इस टाइप से ट्रेड ले लिया होगा। देखो सिंपली इस टाइप से ट्रेड ले लिया है। तो इन लोग का एसएल कहाँ रखा होगा, इन लोग का एसएल रखा होगा इसके नीचे। अब यहाँ पर इसके नीचे रखा हुआ इन लोग का एसएल। फिर ये एक और मैं दिखाता हूँ, जैसे सपोर्ट के रेजिस्टेंट के बाद एक ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंट का, यहाँ पर सब एंट्री ले लिए हैं, 2 स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तीसरा देखो जैसे ही सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर एक मार्केट ने क्लोजिंग दिया, वैसे ही फिर से यहाँ पर बायर्स लोग ने इस टाइप से एंट्री कर लिया हो, क्योंकि क्लोजिंग में लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर सब लोगों ने एंट्री ले लिया है। ये सब ऑपरेटर का चाल है बिग, क्योंकि ऑपरेटर को ऊपर सेसल नहीं दिखा रहा, वो लोग मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं और सब रिटेलर को एंट्री दिलवा रहे हैं। अब मार्केट के पास जब 3 स्टॉप लॉस आ गया, तो उन लोग समझ गए कि हाँ अब स्टॉप लॉस बहुत सारा आ चुका है रिटेलर लोग का। देखो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, उसके बाद देखो मार्केट तुरंत ही फॉल कर दिया। देखो इन लोग का पूरा ऐसा हिट करके देखो मार्केट फिर इसके साइड में होगा। देखो यहाँ पर मार्केट साइड में होगा, कम से कम 1.5 घंटा 10 बजे यहाँ पर मार्केट साइड में हुआ। अब जाके 12 बजे मार्केट साइड में से बाहर निकला। देखो इस टाइप से ऑपरेटर हमें ट्रैप करते हैं। आपको थोड़ा लॉजिक इसमें हेरना पड़ेगा। देखो शेयर मार्केट में ऐसे पैसा नहीं बनता, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि मैं देखो इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, देखो प्रॉपर मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, और स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, और लिक्विडिटी यूज़ करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी मार्केट मूव करेगा तो सबसे पहले मार्केट देखेगा सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ रखा हो, वहीं पर मार्केट जाएगा। आपको फर्स्ट स्टॉप लॉस हेरना है, आपको हैमर कैंडल नहीं देखना है, चार्ट पैटर्न नहीं देखना है, आपको हेरना है कि स्टॉप लॉस कहाँ है और लिक्विडिटी कहाँ है। लिक्विडिटी मतलब जहाँ मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम पास कर रहे हो, मतलब 2-2.5 घंटा टाइम पास करे, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और स्टॉप लॉस में आपको हेरना पड़ेगा कि हाँ स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा कहाँ है, और वहीं मार्केट मूव करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।